आज हम बता रहे हैं बौद्ध धर्म के बारे में। इससे पहले बौद्ध धर्म में महात्मा बुद्ध के जीवनी के बारे में कुछ पढ़े थे ना, जीवनी के बारे में कुछ बताए हुए थे। आज जो बता रहे हैं वह जो बता रहे हैं बौद्ध धर्म में जो है वो तो मतलब कहाँ पर क्या हुआ। बौद्ध धर्म में महात्मा बुद्ध ने जो कपिल वस्तु की जो शेर में निकले थे वहां तक तो बताए हुए थे हैं, बताए हुए थे। तो आज जो बताते हैं कि महात्मा बुद्ध ने जो उपदेश दिए हैं वह कौन कौन से उपदेश दिए हैं और किस तरह से दिए हैं उसके बारे में बताते हैं। तो सबसे पहले जो है 4, इसमें से 4 जो दिए, 4, 8 और 10 जो हो गया। देखो 4 जो हो गया यह 4, 8, 3, 3, 8 जो है 10 सील था, 4 आर्य और 8 जो है अष्टांगिक मार्ग बताए, अष्टांगिक मार्ग बताए थे, अष्टांगिक मार्ग बताए थे। और 4 जो है आर्य सत्य बताए, 4 आर्य सत्य है, 10 गो सील है, ठीक है। और 8 गो अष्टांगिक मार्ग था और 3 दर्शन है, 3 दर्शन था और 3 जो है सो और 3 जो है त्रिपिटक, त्रिपिटक। तिर्यक है, त्रिपिटक नहीं, तिर्यक है, तिर्यक बताए। अब हम इसमें से यानी कि 4 महात्मा बुद्ध ने जो अपने यानी कि जहां जहां गए और जहां जहां पर वह अपना बात रखे थे यानी प्रवचन दिए थे उनमें से 4 सत्य आर्य सत्य बोले थे, 10 सील है, इसको याद रखना है, और 8 अष्टांगिक मार्ग भी बताए थे। 4 3 दर्शन था और 3 जो है त्रियक था, यानी कि 3 जो त्रियक बताए थे वह कौन कौन से थे। 3 दर्शन बताए थे और अष्टांगिक मार्ग भी दिए थे और आर्य सत्य कौन कौन सा है उसके बारे में अभी में जो अपना उपदेश दिए थे उसमें 4 आर्य सत्य बोले थे, 4 सील बोले थे, 4 अष्टांगिक मार्ग था, 8 अष्टांगिक मार्ग था, 3 दर्शन था और 3 तिर्यक था, यानी कि 10 सील थे। 4 हम बोले हैं, यानी 10 सील थे। तो हम सबसे शुरू से चलते हैं कि 4 सत्य कौन कौन से बोले थे। तो सबसे पहले जो बोले थे वो 4 सत्य जो सबसे पहले बोले थे कि संसार जो है, संसार जो है सो दुखों से भरा है, दुखों से भरा है। सबसे पहले बोले कि संसार जो है यह किससे भरा है, तो दुखों से भरा है। सब कुछ न कुछ दुख से भरा रहता है, हम भी किसी दुख से भरे हैं। कहो अरे नौकरी जो नहीं हो रहा है ये दुखे से न भरा है, बैठे हुए नहीं, तो हर जो है तुम भी किसी न किसी दुख से भरा है क्या। तो इसी प्रकार से जो है हर व्यक्ति जो होता है किसी न किसी के दुख से जो है यानी कि हमेशा दबे हुए रहता है, परेशान रहता है। इसीलिए वो कहे थे यानी कि 4 आर्य सत्य जो बोले थे
वह बोले थे कि संसार दुखों से भरा है, यानी कि हर व्यक्ति किसी ना किसी दुख से भरा है। और कोई व्यक्ति यदि दुख से भरा है तो उस दुख का कोई ना कोई क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए, कोई ना कोई कारण है। किसी ना किसी दुख का तो कोई कारण होगा ना। तो दूसरा जो था वह कारण था। यानी कि अगर किसी को कोई दुख है ना, तो उसका कोई कारण होगा तब तो उसको दुख है ना, बिना कारण का तो दुख है नहीं ना। यानी उसको सब क्या है, उन्होंने सबसे पहले बताया कि संसार दुखों से भरा है, तो उस दुख का कोई तो कोई कारण होगा। तो क्या कारण होगा, कारण क्या होगा, तो हम बताते हैं। अभी के समय में तुम्हारे पर लेकर चलते हैं। क्या है कि बच्चे इतने हो गए कि 200 में 200 नंबर ले आते हैं। जब 200 में 200 नंबर ले आते हैं तो नौकरी किसको होगा। नहीं, हम सोचे थे कि हम किसी तरह से एसएससी वालों में जाएंगे। एसएससी वाली भी रिजाइन छोड़ के चली गई। वो भी कहीं नहीं, तुम जाओ, तुमको एसएससी है ही नहीं, तुम यहाँ रह के क्या करोगे, हम तुम्हारे साथ नहीं रहेंगे, जाओ बस। तो इसीलिए संसार दुखों से भरा है और उस दुख का कोई ना कोई कारण है, और कारण के पीछे जो है किसी ना किसी की कोई इच्छा होती है, इच्छा होती है ना, इच्छा होती है ना। कोई कारण है, तो कारण है, कौन सा कारण है, तो कुछ हमें जिज्ञासा है या कोई इच्छा है कुछ करने की या कुछ पाने की ना, कुछ पाने की हमें। जैसे तुम्हारी इच्छा है, क्या क्या इच्छा है, सबको किसी का किसी में कुछ पर्पस होता है नहीं। तो उसके बाद क्या है, कहा गया है कि जब हमें इच्छा है कि हमें भी अगर अच्छी कोई सर्विस हो जाएगी तो अच्छी लड़की भी तो मिलेगी ना, नहीं मिलेगी। तो उसी प्रकार से हर व्यक्ति का कुछ ना कुछ इच्छा होता है। तो संसार जो है दुखों से भरा है, उस दुख का कोई ना कोई कारण है और उस कारण का कोई ना कोई इच्छा है नहीं। और जब ये इच्छा होता है, जब यानी कि दुखों से भरा है, इन दुखों का कारण है और इसका इच्छा है, तो चौथा में आता है कि इस इच्छा पर नियंत्रण तो किया जा सकता है, नियंत्रण तो किया जा सकता है नहीं, इस पर नियंत्रण किया जा सकता है? तो क्या है कि संसार, इस पर नियंत्रण पाने के लिए क्या करना पड़ेगा, कुछ तो उपाय होगा ना कि हमारी यदि इच्छाएं हैं तो हम उस इच्छा पर जो है किस तरह से नियंत्रण करेंगे नहीं। तो दुख, संसार जो है दुख से भरा रहता है। इस दुख का कुछ न कुछ कारण होता है और कारण किसी इच्छा से होती है। और जब इस इच्छा पर हम नियंत्रण पा लेते हैं न, जब इस इच्छा पर हम नियंत्रण पा लेते हैं तब क्या होता है, हमें मन में संतुष्टि होती है कि चलो जो है हम छोड़ दो, इसके बारे में हम सोचते नहीं है, या हमें यह चीज मिल गया है नहीं, ये हम कहते हैं नहीं कहते हैं, आज कहते हैं नहीं पता। देखो तो तुमको क्या पता है। अच्छा जरा ये बताओ, तू कौन जॉब में जाना चाहते हो, जरा ये बताओ। अरे अरे बताओ ना जी, एसएससी में जाना चाहते हो। तो क्या है, हाँ इधर चलते हैं कि कहा गया है संसार दुखों से भरा है, इस दुख का कुछ ना कुछ कारण होता है, इस कारण का जो है उस इच्छा होती है और इच्छा पर जो है नियंत्रण करना जरूरी रहता है ना। इच्छा पर जो है, इच्छा से नियंत्रण होता है, इच्छा पर नियंत्रण तो किया जा सकता है। किस तरह से करेंगे नहीं, तो या तो हम या क्या करेंगे, अब नौकरी नहीं हुई तो क्या करेंगे, शादी कर लेंगे। चलो अब नहीं हुए, हम जो है अपना गृहस्थ आश्रम में जीवन व्यतीत करने लगे। तो वही बात होता है। ये चार बता दिए, अब हम इसके आगे चलते हैं।
तो 8 अष्टांगिक मार्ग जो बताए थे वह यानी कि 4 आर्य सत्य को मतलब से इससे जो है बचने के लिए यानी कि 4 दुख समुदाय से बचने के लिए जो है सो बनाए जो थे अष्टांगिक बनाए थे। वह जो अष्टांगिक है उस पर नियंत्रण कैसे किया जा सकता है इसके बारे में था कि इस पर नियंत्रण जो है सो कैसे किया जा सकता है इसके बारे में यानी कि बताते हैं। तो अष्टांगिक जो है अष्टांगिक जो मार्ग है अष्टांगिक मार्ग जो बताए यानी रास्ता जो बताए थे इससे बचने के लिए कि यानी कि विश्व दुखों संसार दुखों से भरा है। उस दुख का कुछ ना कुछ कारण है। उस कारण का जो है कुछ न कुछ इच्छा होती है और उस इच्छा का जो है उस इच्छा पर नियंत्रण कैसे किया जाता है उसके लिए जो है यह अष्टांगिक मार्ग बताए थे। उसके लिए अष्टांगिक मार्ग बताए थे। इन अष्टांगिक मार्ग में सबसे पहले जो आता है यह आता है सम्यक दृष्टि। सम्यक दृष्टि। सम्यक दृष्टि। सम्यक दृष्टि में क्या होता है कि यानी इसमें ऐसा होता है क्या कि हमें जिस पर दृष्टि लगाए उसी पर रहना चाहिए। ऐसा नहीं है कि एक को छोड़ के दूसरे को फंसा लिए और दूसरे को छोड़ के तीसरे को फंसा लिए। ऐसा नहीं। एक यदि हम हैं हमारा यानी कि एक दृष्टि पड़ी हुई है किस पर कि हमें एसएससी की तैयारी करनी है नहीं तो हम केवल एसएससी पर ही दृष्टि लगाए। ऐसा नहीं है कि एसएससी को का भी यानी कि एग्जाम देंगे और उधर क्या कहता है बिहार पुलिस में भी घुस जाते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। इसीलिए उन्होंने बताए थे कि सम्यक दृष्टि किसी एक ही पर दृष्टि डालो नहीं एक ही पर दृष्टि डालो। लेकिन लड़का लोग ऐसा नहीं करता है। काहे क्यों नहीं करता है इसलिए बताते हैं। लड़की ऐसे कर सकती है क्योंकि उसको मात्र छोटा दिल होता है। उसका खूब बड़ा दिल होगा ना वो अपने दिल में मात्र 2 गो का रखेगा एक पति को और दूसरा यार को। लेकिन लड़का का जो दिल होता है ना बहुत बड़ा होता है। पत्नी को भी रख लेता है साली को भी रख लेता है और यहां तक क्या होता है कि उस साली या पत्नी की जो दोस्त होती है ना उसको भी रख लेता है। अरे उसको तो छोड़ो ये तो इतना तक करता है कि अपने दोस्त के बीवी को भी नहीं छोड़ता है। इसीलिए लड़कों का दिल थोड़ा बड़ा होता है और लड़कियों का दिल थोड़ा छोटा होता है। बस वो अपने परिवार में ही सीमित रहता है। इसीलिए वो बोले थे कि दृष्टि कहीं एक जगह ही लगाना चाहिए और जब यह दृष्टि लगाएंगे एक जगह जब यह दृष्टि लगाएंगे तो इस दृष्टि में दूसरा जो था यह आता है सम्यक संकल्प है। संकल्प है यानी कि जिस पर हमने दृष्टि डाली है ये उस पर हमें यह संकल्प ले लेते हैं कि हमें यदि जाना है तो इसमें निश्चित रूपेण जाना है। यह हमारा संकल्प हम लिए हैं कि हमें एसएससी या फिर क्या कहता है बैंक में या बीपीएससी या यूपीएससी में ही जाना है तो ये हमने संकल्प लिया है ना। तो इस सबसे पहले आता है कि हम उस पर दृष्टि गड़ाए हुए हैं। दूसरा आता है कि हम उस दृष्टि से हम उसका संकल्प ले लेते हैं और तीसरा क्या होता है क्या संकल्प लिए हैं कि हम यदि प्यार उससे किए हैं तो शादी भी उसी से करेंगे। ऐसा नहीं कि प्यार इससे किए और शादी किसी और से कर लेते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए और अधिकतर जो है ना लड़के ऐसे करते हैं। फिर क्या है तीसरा जो है तीसरा क्या होता है सम्यक वाणी होता है। सम्यक वाणी होता है। सम्यक वाणी में क्या होता है ये जो है वाणी बहुत मतलब कुछ है। इसी पर जो है ना ये संसार जो है खास करके जो है हमारा भारत में जो है ये वाणी पर बहुत उलझन होता है। कैसे होता है वो बात है। ये वाणी जो है क्या करता है सवेरे सवेरे देखो ये वाणी लेकर के जो ना ज्यादातर करके ना महिला को ही इसमें भुगतना पड़ता है। कैसे भुगतना पड़ता है कि सबसे अधिक यदि कोई कार्य करता है तो वही करती है। सवेरे उठी चाय बनाई सबको पिलाई
न झाड़ू लगाई, खाना बनाई, सबको खिलाई। उधर से आया कौन, सासू रहे या पति रहे, 2 झाड़ दे दी। इसीलिए सबसे अधिक यदि भुगतना पड़ता है तो इस वाणी के चलते किसको भुगतना पड़ता है? महिला को ही भुगतना पड़ता है। कम कराती है क्या अपोजिट हो गया? अब अपोजिट हो गया, अभी नहीं हुआ है, अभी ये शहर में हुआ है अभी, लेकिन देहात में जो है अभी वो चल ही रहा है नहीं। तो ये वाणी जो है सबसे अधिक जो है महिलाओं को प्रेरित करता है। नेक्स्ट जो आता है वह आता है कर्मान, यानी कि इसमें क्या होता है, सम्यक कर्मान, यानी कि इसमें क्या होता है, यह जो है इसमें क्या ले आ जाता है कि यह जब भी जो है यह सम्यक कर्मांत में क्या होता है, ये वाणी की वजह से जो है यह बहुत कार्य करना यानी कि छोड़ देता है। इसी वजह से क्या होता है, पुरुष लोग तो ज्यादा करके क्या होता है छोड़िए देता है काम, आज नहीं करना है कल करेंगे। पत्नी का ही सुनते हैं क्या, आज हल्दी नहीं है, ठीक है ला देंगे, कब शाम को आएंगे तब उधर से लेते आएंगे। और जब शाम को आए लाए क्या हल्दी, भूल गए। तो ये क्या है, बहुत जो है इसमें बहुत आलसी हो जाते हैं। नेक्स्ट जो आता है वो आता है आजीव, यानी कि इसमें क्या होता है, सम्यक, जिसके साथ तुम रहते हो वह आजीवन के लिए उसका साथ पकड़ो। ऐसा नहीं करना कि आज इसके साथ रह गए तो कल उसके साथ रह जाते हैं। नहीं, आजकल लोग देखते हो, पहले के लोग जो राजा जो होते थे 4-5 शादी करते थे, क्यों जानते हो? नहीं पता है, क्योंकि वह घुड़सवारी बहुत अधिक करते थे, उनके पास उतना बल होता था। लेकिन आजकल के जो हो गए ना, एगो शादी करते करते परेशान हो जाता है, दूसरा हो नहीं कर नहीं सकता है, उतना घोड़दौड़ करता था, इसीलिए 4-5 शादी मतलब रानियों को रखते थे। नेक्स्ट आता है क्या नंबर है, ये आ गया 5वां नंबर में। 6ठा में क्या होता है कि व्यायाम होता है, यानी कि जो उतना आजीवन के लिए यानी 1 या 2 जो शादी कर लेता है तो उसे तो व्यायाम तो आवश्यक है करना ना, व्यायाम तो आवश्यक होता है करना ना, इसीलिए एक्सरसाइज जो करना पड़ता है यह अति आवश्यक होता है ना, व्यायाम यानी कि सम्यक व्यायाम होता है। ये कैमा हुआ, 6ठा हुआ। अब हम 7वां देखते हैं कि 7वां क्या है, तो 7वां में जो आता है वह स्मृति होती है, सम्यक स्मृति। सम्यक स्मृति जो होती है, सम्यक स्मृति, और 8वां जो होता है लास्ट में जो होता है सो सम्यक समाधि होता है। लास्ट में जो है सम्यक समाधि होता है, यानी कि मरना तो एक ना एक दिन सबको पड़ता है ना, ऐसा नहीं कि मर गया तो उसको छोड़ छाड़ दो, नहीं, बीवी मर गई छोड़ो, हमारा कौन था, हटाओ उसको जहां था वहां। तो यानी कि लास्ट में जो आता है यह सम्यक समाधि होता है। इस तरह से अष्टांगिक मार्ग जो है सो महात्मा बुद्ध ने बताए थे कि सम्यक दृष्टि है तो किसी एक को एक यानी कि निश्चित दृष्टि से उसे देखो और उस पर संकल्प कर लो कि हम यदि इसके साथ अगर शादी किए हैं तो इसे हम छोड़ेंगे नहीं कर। ऐसा मत करना कि छोड़ छाड़ के चल देना, ऐसा नहीं करना। इसलिए और वाणी पर जो है नियंत्रण रखना, नहीं, कर्मांत है, आजीवन है, और उसके बाद व्यायाम आता है, और उसके बाद स्मृति है, और लास्ट में जो है यह समाधि है। इसीलिए 4 आर्य सत्यों के लिए सही रास्ते पर चलने के लिए जो है अष्टांगिक मार्ग पर चले हैं, और ये अष्टांगिक मार्ग जो है इस तरह से बताए। अब देखो, अब बताते हैं 3 दर्शन जो है सो कौन कौन है, यानी कि आर्य सत्य के बारे में बोले, अष्टांगिक मार्ग के बारे में बोले, और उसके बाद सील जो है ना 10 गो है, सील 10 गो है, तो उसमें सबसे पहला क्या आता है, अहिंसा। अहिंसा मतलब ऐसा नहीं हाथ में ईटा रखो ऐसे करके, देखो ऐसे रख ली,
रख लिए। और हाथ उसको हाथे में रखना ही ना, जो किसी का कपार फोड़ देना। इसलिए अहिंसा यानी किसी से झगड़ा मत करना, ये कहें। दूसरा बोले हैं इसमें कि सत्य, यानी कि सत्य वचन बोलना, ऐसा नहीं कि किसी को ठग लेना, झूठ बोलना। तीसरा बोले थे कि चोरी ना करना, लेकिन अभी तो होता नहीं है। अरे बगल में बैठे हो कलम में चोरा लेगा, कहेगा हम नहीं लिए तो हम नहीं लिए, ऐसा करते थे नहीं। हाँ, तो ऐसा नहीं होता था। नहीं। नेक्स्ट है संपत्ति ना रखना, लेकिन अभी तो क्या कहता है, संपत्ति रखता है सब। अपने भले चल जाएगा, छोड़ छाड़ के सो मंजूर है, लेकिन अपने बेटे के लिए पोते के लिए जो है ना संपत्ति, अरे उसको तो छोड़ो, अभी के समय में जो है LIC आ गया है, सब बीमा करवा लेता है कि हम अगर मरेंगे ना, किसके नाम से करवा दिए हैं, तो पोता पोती के नाम से करवा दिए हैं, दोनों के नाम से LIC करवा दिए हैं। कितना का? अरे 60,000 का करवाए हैं ना, मेरे नाम पर भी है LIC। हाँ तो, हाँ देखो तब कहे ना है, तो क्या है कि यानी कि करवा दिए हैं, ताकि का जब हम बूढ़े हो जाएंगे तो मरेंगे तो श्राद्धो कौन करेगा, कम से कम वो तो पैसा निकल जाएगा। तो इसीलिए जो है सो यानी कि संपत्ति न रखना कहे हैं, लेकिन ऐसा भी नहीं होता है, क्योंकि इससे पहले हम बताए नहीं थे, जो ही महिलाओं को इस बौद्ध धर्म में शामिल किया वो बता दिए अब ये बहुत कम दिन चलने वाला है, इधर नहीं चलने वाला है ज्यादा। इसलिए इसी प्रकार से जो है यह कुल मिलाकर के जो है 10 सील है, जो और कुछ है इतना उतना बताना अभी नहीं है नेसेसरी। तो हम चलते हैं दर्शक के बारे में, दर्शन के बारे में, दर्शक लिखे हैं दर्शन के बारे में। तो यानी कि 3 दर्शन कौन कौन है, तो हम सबसे पहले जो है जो दर्शन बताते हैं वह दर्शन है सबसे पहले अनेश्वरवाद। अनेश्वरवाद, अनेश्वरवाद का मतलब होता है, अनेश्वरवाद का मतलब होता है जो ईश्वर पर भरोसा नहीं करना। यानी वहां कहा गया है कि ईश्वर है, वो कहे थे महात्मा बुद्ध कहे थे क्या कि ईश्वर है ही नहीं, भगवान नहीं है, भगवान नहीं है। तो इसलिए कहे, इसलिए तो किस पर हम भरोसा करें, तो आत्मा पर करना चाहिए, आत्मा पर विश्वास रखो। वो कैसे? अरे पूर्व जन्म में भी हम आदमी थे या क्या थे, इसके बारे में यह बताता है। इसीलिए लेकिन भगवान पर जो है क्या भरोसा नहीं रखो। और दूसरा जो बताए थे, दूसरा बताए थे शून्यवाद, शून्यवाद, शून्यवाद बताए थे, यानी कि शून्य, शून्यवाद बताए थे, नहीं शून्यवाद बताए थे। और बड़ा लिखें, इतना बड़ा अब नहीं दिखता है, और वो बड़ा लिख दें, अब इतना तो बड़ा हो गया क्या, तो शून्यवाद बताए थे। यानी कि हम बता रहे हैं शून्यवाद में क्या होता है कि वह बताए थे कि हम जो है यानी कि शून्य पर विश्वास करते हैं, यानी भगवान है ही ना, तो हम भगवान की पूजा करेंगे ना, तो किसी मूर्ति उर्ति की पूजा करेंगे, हम किसी चीज की पूजा उजा करवे नहीं करेंगे। अगर हमें विश्वास है तो अपने शून्यवाद यानी पूर्व जन्म पर विश्वास रहता है कि हम क्या हैं, आगे क्या कर सकते हैं, इस बस अपना इस पर आत्मा पर विश्वास रखते हैं। नेक्स्ट आता है छरीवाद। देखो तीसरा है छरीवाद, छरीवाद, छरीवाद। इस तरह से जो है कुल मिलाकर के 3 जो है दर्शन दिए थे महात्मा बुद्ध ने। तो सबसे पहले कौन था, अनेश्वरवाद, यह सबसे अधिक प्रचलित था। अनेश्वरवाद में जो है कहा गया है भगवान पर, ईश्वर पर विश्वास नहीं रखना चाहिए, क्योंकि भगवान है ही नहीं, शून्यवाद है। यानी कि अधिकतर का लोग जो होता है तो शून्यवाद पर विश्वास रखते हैं, और छरीवाद होता है यह तीसरा होता है। इसी तरह से जो है अब हम बताते हैं कि 3 तिर्यक कौन कौन से हैं, इसके बारे में। त्रिरत्न कौन कौन से हैं, तिर्यक यानी त्रिरत्न कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले आता है इसमें 1 नंबर में त्रिरत्न में कि बुद्ध, बुद्ध,
दूसरा आता है, एक नंबर में बुध आया और दूसरा नंबर में आता है संघ, यानी कि, और तीसरा नंबर में जो आता है धम्म आता है, धम्म। ये तीन हो गया, ये तीन त्रिरत्न थे। महात्मा बुद्ध ने तीन त्रिरत्न बताए थे। क्या त्रिरत्न? इस धर्म में शामिल होने के लिए हमें किससे संपर्क करना पड़ेगा, किसके पास जाना पड़ेगा, इसका क्या रूल है, इसका क्या नियम है, इसके बारे में बताए थे। तो इसमें बताए सबसे पहले यदि इसमें शामिल होना है तो महात्मा बुद्ध से जाकर के संपर्क करना पड़ेगा। अभी मिलेगा नहीं, अभी मिलेगा तो इसीलिए जो है अभी कहाँ से मिलेगा, अभी तो है ही नहीं। क्या धर्म कैसे मिलेगा अभी? ओह बता रहे हैं, अभी बता रहे हैं, ये अभी थोड़ी मिलेंगे, अब तो ये चले गए, धर्म कैसे है मिलेगा? कि नहीं। ये धर्म तो चीन में है ना, बौद्ध धर्म है। तो अब उसके बाद बताए थे संघ, यानी कि इसका जो संघ होता है, जैसे साधु महात्मा को जो छोड़ के चला गया है न, जो साधु महात्मा है, जैसे उदाहरण में ले लेते हैं, ये लगता है कुंभ मेला लगता है। कुंभ मेला में जब जाओगे देखने के लिए सब यही वाले सब मिलेंगे, संघ वाले सब। इन लोगों का एक संघ होता है न। और यदि हम जाकर के उनसे कहेंगे कि हमें भी आप में शामिल होना है न, तो उसके लिए वो बताएंगे अपना कि किस तरह से आपको इसमें आना पड़ेगा, इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा नहीं। और तीसरा आता है धम्म। धम्म में मतलब होता है इस धर्म में जब प्रवेश करोगे, बौद्ध धर्म में प्रवेश करने के लिए अब क्या करना पड़ेगा, तो इसके लिए तुम्हें जो है बुक खरीद लो, बुक खरीद लो, किताब खरीद लो, और किताब को लेकर के पढ़ो इस अति के बारे में, इस धर्म के बारे में, यह क्या कहता है न। तो क्योंकि अभी तो ना तो ये मिलेगा, बौद्ध भी नहीं है, तो हम कैसे इसके बारे में जानेंगे। दूसरा संघ भी, अब इसका संघ भी नहीं रहा, नहीं है। और तीसरा क्या है, मात्र एक ही बचा है, चाहे धर्म कोई भी हो नहीं। लेकिन अब यदि उस चीज के बारे में हमें जानना पड़ता है तो उसका किताब से ही हम उसके बारे में जानते हैं। इस धर्म में ऐसा होता था, इस धर्म में ऐसा होता था। 99% लोग जो है अभी धम्म का ही प्रयोग करते हैं। 99% लोग जो है सो किसका प्रयोग करते हैं, नहीं, धम्म का ही प्रयोग करते हैं। अब हम आगे चलते हैं। महात्मा बुद्ध यहां तक, जब यहां तक आ गए हैं, तब आगे जब चलते हैं महात्मा बुद्ध, तब आगे उनकी जो है कहां पहुंचे वो हम अब बताते हैं। ये तो हो गया अष्टांगिक मार्ग के बारे में, और दर्शन भी हम बता दिए हैं। अब आगे चलते हैं कि जब यहां से महात्मा बुद्ध आगे बढ़ते हैं तब देखो फिर कहां पहुंचे, तो सबसे पहले महात्मा बुद्ध जो पहुंचे वह पावापुरी पहुंचे। महात्मा बुद्ध जो है पावापुरी पहुंचे, तो है देखो कहां है पावापुरी, ये बताते हैं। पावापुरी जो है सो पावापुरी जो है, पावापुरी जो है ये रहा बिहार, ठीक है, और ये रहा उत्तर प्रदेश, ठीक है। ये है बिहार, ये है उत्तर प्रदेश। तो पावापुरी कहाँ है, उत्तर प्रदेश में है कि बिहार में है? बिहार में है। देखो बिहार में है पावापुरी। जब महात्मा बुद्ध पावापुरी पहुंचे, वहां पर उनको एक महिला ने भोजन करने के लिए दिया। वह भोजन जो था, वह भोजन किसका था? चुंद। चुंद जानते हैं? चुंद। तो उस भोजन में उस महिला ने क्या की, जहर मिला दी। और जब उस भोजन में महिला ने जहर मिला दी और उस भोजन को क्या किया, किसके हाथों से दिया खाने के लिए? जिस पर वह पूर्ण विश्वास करते थे। वह कौन था, कौन हो सकता है? आनंद था, उनका शिष्य था। आनंद को दिया कि जाओ अपने गुरु को भोजन देने। वो गया, अपने गुरु को भोजन दिया। जो ही महात्मा बुद्ध वह भोजन को चुंद द्वारा अर्पित भोजन को किए, उन्हें पूर्ण रूपेण जो है वह जो है एकदम दुखी होने लगे। उस समय जो चलता था, उस समय क्या चलता था? वो टांगा वाली बैलगाड़ी नहीं था, वो कहार वाला जो चलता था,
कहार लेकर के, नहीं कहार वाला चलता था, उसमें महात्मा बुद्ध को बैठा लिया और उसको लेकर के कहाँ कहे जाने के लिए, श्रावस्ती, क्योंकि उन्होंने सबसे अधिक जो है से अपना जीवन कहाँ व्यतीत किए थे, श्रावस्ती में, इसीलिए उन्होंने कहे कि हमको श्रावस्ती ले चलो, उन्हें श्रावस्ती लेकर के जा रहा था। लेकिन उन्हें क्या हुआ कि श्रावस्ती नहीं जा करके ये उन्हें उनकी मृत्यु जो है उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में उन्होंने अपना दम तोड़ दिया। कुशीनगर में उन्होंने अपना दम तोड़ दिया। जहां उन्होंने अपना दम तोड़ा वहां उस दम जहां तोड़ा है उसको जो है क्या कहा जाता है, तो उसको कहा जाता है महापरिनिर्वाण। महापरिनिर्वाण, निर्वाण, यानी कि जहां महात्मा बुद्ध की मृत्यु को जो है क्या कहा जाता है, महापरिनिर्वाण। वहां उसकी मृत्यु कब हुई थी, 483 ईस्वी पूर्व में जो है सो महात्मा बुद्ध की मृत्यु हुई। कब हुई, 483 ईस्वी पूर्व में उसकी मृत्यु हुई। ठीक है, जब इनकी मृत्यु 483 ईस्वी पूर्व में हुई तब उनके शरीर को जो है सो 8 भागों में 8 स्तूपों में विभाजित किया गया। क्यों किया गया, इसलिए किया गया कि उनके शरीर को हम 8 ऐसे ऐसे जगहों पर रखेंगे ताकि इनका नाम हो कि यहाँ पर महात्मा पूरे इन्हें एशिया का ज्योतिपुंज कहा जाता है, नहीं लाइट ऑफ एशिया, नहीं तो एशिया का इन्हें ज्योतिपुंज कहा जाता है। तो उनके स्तूपों को इतना बड़ा बर्तन में, मिट्टी का बर्तन था, उस मिट्टी के बर्तन में रख करके और 8 भागों में बांट करके 8 जगह पर क्या किया गया, उन्होंने रख दिया उन्होंने जा करके। इसीलिए उनके शरीर को कितने भागों में विभाजित किया गया था, 8 भागों में विभाजित किया गया था। और महात्मा बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई थी, कुशीनगर में। कहाँ पड़ता है, उत्तर प्रदेश में। कब हुई थी, 883 ईस्वी में। जब मृत्यु हुई उस मृत्यु को क्या कहा जाता है, महापरिनिर्वाण। आप समझ गए हो।